नमः शिवाय। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय केयर में हमें बहुत प्यार देने के लिए। कुछ भाई बहनों का ये प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि ऑरा फोटोग्राफी से ऐसा क्या पता लग जाएगा। देखिए, ऑरा फोटोग्राफी जो काम करता है वो आपके एक इन्फॉर्मेशन फील्ड पर है। आप निरंतर जो सोचते हैं या जो भी आपने कर्म किया और जो पिछले जन्मों से आप करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके सेल्स में, आपके एटम्स में वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशंस रोटेट हो रही है, कंटिन्यू रोटेट हो रही है। और वो जब आपके अंदर से एक इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है, आपके शरीर से जब वो चीज़ बाहर निकलती है, ऐसे मान लीजिए किसी ने अपना बॉडी डिओड्रेंट लगाया है, किसी ने कोई परफ्यूम लगाया है और वो उसके कपड़ों या शरीर पे लगा हुआ है, आप उसके पास बैठे हैं तो आप महक को पहचान लेते हैं, अरे आपने कोई परफ्यूम लगाया। यदि आप और ज़्यादा पारखी हैं तो आप ये भी बता देते हैं कि आपने इस कंपनी का और ये ब्रांड लगाया है। जिनको अनुभव है वो बता देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे ही जब आप निरंतर सोचते हैं, जो आप खाते हैं, जैसा आपका वातावरण है, किस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो वो निरंतर आपके ऑरा में बना रहता है। और जितना आप अपने अंदर सोचते हैं तो वही सेल्स, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपके बॉडी का हर ऑर्गन, हर पार्ट्स, उसका एक अलग फंक्शन है। तो आपके शरीर से वो निरंतर रेडिएट होता रहता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, आपकी पूरी बैकबोन के थ्रू, आपके पूरे शरीर में दौड़ती है। जब वो आपकी नसों में, आपके प्राण शरीर में दौड़ती है तो होता क्या है, फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट होनी है, वो आपका इन्फॉर्मेशन फील्ड ही कर देता है। हर कोई व्यक्ति जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, अरे मैं क्या अपने लिए इतना गलत सोचूंगा, अरे मैं क्या ऐसे करूँगा कि मैं खुद को बीमार करूँगा या परेशानियों में डालूँगा। ये जानकारी से नहीं होता, ये अनजाने में हो जाता है। अनजाने में यदि हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी आता है, क्योंकि सोच कौन रहा है फिर अगर कहा जाए तो कहने का मतलब वो फिर उंगली हमारे ऊपर ही आती है। तो ऑरा के अंदर क्या होता है, ऑरा फोटोग्राफी में क्या होता है, जो आपके अंदर थॉट्स हैं, यदि ब्राइट थॉट्स हैं तो वो ब्राइट लाइट आती है, अच्छे कलर्स आते हैं। यदि वो थॉट जाने अनजाने कोई और आपको गलत दे रहा है तो वो भी उसमें आ जाता है, और जब आप अपने अंदर से किसी को गलत दे रहे हैं तो वो भी उसमें आ जाता है। तो निरंतर जो आपके सेल्स के थ्रू, आपके एटम्स के थ्रू जो एनर्जी आपके अंदर वाइब्रेट हो रही है, वो एक कलर को बाहर फेंकती है, वो एक रेडिएट करती है। तो उस रेडिएशन से, उस इंफॉर्मेशन फील्ड से आपका एक ऑरा बनता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा दुखी है तो उसका ऑरा टूटा फूटा होता है, उसके पेटल्स टूटे हुए होते हैं। फिर उसे बिल्डअप करने के लिए कुछ अफर्मेशंस दी जाती है, कुछ मेडिटेशन बताया जाता है ताकि वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और जहाँ से उसको कोई प्रॉब्लम है, यदि उसके शरीर में कोई ऑर्गन डिजीज्ड है, वो बीमार है, तो उसकी कोई अफर्मेशन या कोई मेडिटेशन या कोई हीलिंग थेरेपी जब उनको मिलती है तो वहाँ से वो क्योर होते हैं और उसके बाद उनका जीवन अच्छा होता है। तो ऑरा फोटोग्राफी बेसिकली आपके एक ऐसे इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है जो आपके एनवायरनमेंट, आपके थॉट्स, आपके कर्मास, आपके जीवन में वो बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने जो चल रही हैं उसको वो अपनी फ़ोटो के थ्रू, उन कलर्स के थ्रू पकड़ता है। उन कलर्स के अपने मतलब होते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि इस कलर का ये मतलब है, क्या आपके यहाँ ब्लॉकेज है, या कोई व्यक्ति हम अपने को अपनी प्रॉब्लम लिस्ट देता है, जब हम उससे उसको मैच करते हैं और जब उनको फिर अफर्मेशंस या मेडिटेशंस या जो भी थेरेपी उनको चाहिए होती है, चाहे वो आकस्मिक रिकॉर्ड थेरेपी हो, चाहे कॉग्निटिव थेरेपी, चाहे माइंडफुलनेस थेरेपी हो, जब वो उनको मिलती है तो लाइफ में थोड़ा थोड़ा सॉफ्टनेस आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक साथ बहुत कुछ चेंज होता है, और एक साथ चेंज होना, इन चमत्कारों को ऐसे समझना, ये थोड़ा सा गलत है। इसे ऐसे समझें, जो भी चीज़ आपने बरसों में धीरे धीरे बनाई, वो धीरे धीरे ही वो रिजॉल्व हो करके आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर के आएगी। आपको एक समझ देगी कि जो अब आप जाने अनजाने गलत कर रहे हैं उसको आप रोकें, और जो गलत कर दिया है उसको आप अच्छे से बिल्डअप करें ताकि आप खुश रह सकें, आगे बढ़ सकें और आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। तो ऑरा फोटोग्राफी यही करता है, आपके अंदर, आपकी बॉडी, आपके पांचों शरीरों के इंफॉर्मेशन फील्ड को वो आपके रेडिएशंस के थ्रू, जो आप सोच रहे हैं, जो एनर्जी आप एमिट कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, औरों के लिए, आपके शरीर से जो निरंतर निकल रही है, जो आपकी सोच है, उसको पढ़ने में हेल्प करता है ऑरा, ताकि कहाँ पे बदलाव किया जा सके। जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो कोशिश रहेगी कि इसके अंदर एक ऐसा पिक डाल दिया जाए जिससे आपको उसमें लेयर्स में समझ आए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो शरीर, और साथ में ये तो 5 शरीरों का, और दूसरा जब वो आए तो वो एनर्जी सर्किल में कैसे आती है या एक रिदम कैसी होती है उस एनर्जी की, वो आपको समझ में आ सके,
तो कोशिश रहेगी कि वो हम इसमें आपको एक पिक जो डाल दें तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाए। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू। नमः शिवाय। फोटोग्राफ है ऑरा फोटोग्राफी का। इसमें आप देख रहे हैं एक सज्जन है जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, सर से लेकर कंधे तक आप देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है, और जस्ट उसके ऊपर देख रहे हैं तो ये लेयर्स जो हैं ये इनके हायर बॉडीज़ की है। तो हायर बॉडीज़ आपके जो 5 शरीर हैं वो ऑरा फोटोग्राफी में इसी तरीके से दिखाता है। यदि आप कहीं किसी परेशानी में कुछ भी हैं तो ये कलर टूट जाते हैं और ये प्रॉपर शेप में नहीं आ पाते। जैसे ऊपर भी आप देखें तो गर्दन के साथ शोल्डर ऐसे शेप बना हुआ है, ऐसे इसमें भी जो इनका नीचे शेप बना हुआ है वो पूरा दिखाई दे रहा है। एक पिक और है वो भी आपके साथ अभी शेयर कर दी जाती है। ये ऑरा फोटोग्राफी का पिक है। इसमें आप देख रहे हैं एक सर्कल में एनर्जी आ रही है। जिस प्रकार एक स्प्रिंग होती है ना, एनर्जी को बताती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, बट वो स्प्रिंग घूमता हुआ रहता है। इट मीन्स कि एनर्जी फ्लो उसमें से हो रहा है, और एनर्जी का रोटेशन होता ही ऐसे है कि वो सर्कल में बहुत तेज़ी से रोटेट करती है। तो ये भी ऑरा फोटोग्राफी में है। यदि किसी का पॉल्यूटेड होता है ऑरा, या वीक होता है, या व्यक्ति टेंशन में बीमार है, कुछ भी है, तो उसके अंदर क्या है, ये पूरा ऐसे शेप नहीं आता, वो शेप दूसरी होती है उसकी। तो धीरे धीरे उसको अट्यून किया जाता है तो वो अट्यून हो जाता है। थैंक यू सो मच।